महागणपतिं मनसा स्मरा। तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अब हम माँ भगवती के दर्शन पार्श्व और परनेम में दर्शन करने के बाद परनेम जाएं। परनेम में माता के दर्शन के साथ साथ रावल जी के दर्शन भी करेंगे, रावलनाथ के दर्शन भी करेंगे। रावलनाथ को व्यापक रूप से रावलू के नाम से जाना जाता है। गोवा और पश्चिमी भारत में तटीय महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में एक लोकप्रिय हिंदू देवता है। रावलनाथ के मंदिर बेलगाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेष रूप से कार्ले और उत्तर कन्नड़ के जिलों के साथ साथ कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। गोवा के अधिकांश मंदिरों में उन्हें मुख्य देवता या संबंध देवता के रूप में पूजा जाता है। वह शिव के संरक्षक पहलू से जुड़ा हुआ है। समझते हैं, रावलनाथ एक क्षेत्रपाल हैं जो इलाके को जलवायु, आपदाओं, जादू टोना और सर्पदंश से बचाते हैं। संतरी भूमिका, भूतनाथ और बेताल के साथ रावतनाथ एक लोकप्रिय लोक देवता है जिन्हें गोवा के अधिकांश गांवों और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। मैंने गोवा के मंदिरों में रावलनाथ लिखा हुआ देखा, रावलनाथ प्रसन्ना, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा और समझा, तो तब मुझे समझ में आया। उत्तर भारत या नॉर्थ ईस्ट या फिर और भारत की दूसरी जगहों पे, इन जगहों को छोड़ के जिनके मैंने नाम बताए, वहाँ पे रावलनाथ जी नहीं होते, वहाँ क्षेत्रपाल हर जगह होता है। उत्तर भारत में भी, बाकी हर जगह, नॉर्थ ईस्ट हर जगह है, पूरे भारतवर्ष में क्षेत्रपाल या क्षेत्र रक्षक जरूर होता है। तो यहाँ के क्षेत्र रक्षक को रावलनाथ बोलते हैं, ये मुझे समझ में आया। रावल शब्द की उत्पत्ति गरुड़ शब्द से हुई है, जो अष्ट भैरव में से एक है। भगवान भैरव के 8 रूप हैं। भगवान शिव का एक क्रूर पहलू है। ठीक है। सेनोई गोबाब के अनुसार रावल शब्द राहुल भद्र शब्द से बना है, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन का व्यक्तिगत नाम भी था। बुद्ध के पुत्र का नाम भी राहुल था। उनके मतानुसार बौद्ध काल के दौरान कुछ बौद्ध गोवा आए होंगे और रावलनाथ की पूजा मुख्यतः इसी बौद्ध परंपरा के कारण हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि रावलनाथ शब्द तमिल शब्द इरावलनाथ से लिया गया है। तमिल में इरावल का अर्थ है भिक्षा मांगना और शिव के भिक्षुमूर्ति पहलू से जुड़ा है। रावलनाथ का उल्लेख करने वाला सबसे पहला शिलालेख, जिसे रावलुबा कहा जाता है, होयसल काल का है। वह के एक अन्य शिलालेख में रावलनाथ को रावलोबा और रावलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी ध्वनि और कुछ लेख ऐसे भी हैं जिसमें कहा जाता है कि रावलनाथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जगन्नाथ के ऋषि के अवतार हैं, जैसा कि कोल्हापुर में हम ज्योतिबा के बारे में बोलते हैं। शास्त्र के अनुसार रावलनाथ के प्रतीक के रूप में गरुड़ भैरव के अनुसार जो इस प्रकार है: निर्वाणम निरपटम निरूपंजमलम निर्विकारम सकारम हुंडाकारम ब्रजदृष्टम हुतुत्तनम गंध्रम मतं भावम भटकारम भक्तनागम भ्रुकुटिमुखम भैरवम शूलिपाणि वन्दे खड्गं कपालं डमरुगुकसहित पालं नमामि। इस प्रकार रावलनाथ खड़े हैं। उनका बायां पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है। उनके चार हाथ हैं। सामने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अमृत का कटोरा है। निचले दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में डमरू है। वो एक मुकुट, मानव खोपड़ी की एक माला और एक धोती पहनता है। उनकी मूंछ है एक फलाई के साथ। वह एक महिला परिचायक को उसकी तरफ दिखाया जा सकता है। कभी कभी दोनों
और 2 परिचायक दिखाई देते हैं। गावलनाथ की पूजा लिंग के रूप में भी की जाती है। एक घोड़े को ज़्यादातर आइकोनोग्राफी में उसके माउंट के रूप में दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं ये गावलनाथ का मंदिर है और माता भगवती के दर्शन के बाद ऐसा माना जाता है गोवा में कि गावलनाथ के दर्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे हम शक्तिपीठ में जाते हैं किसी भी, तो वहाँ उसके बाद भैरव के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। वेस्ट बंगाल में मैं भूल गया नाम। वेस्ट बंगाल में जो शक्तिपीठ है उसके भैरव का नाम गरुड़ है, उसी से ये शब्द शायद लिया गया होगा। यहाँ भी माता भगवती के दर्शन के बाद पारसे और पेरेनम में ये गावलनाथ का मंदिर है, तो मैं इसको इसी तरह समझता हूँ कि ये भी भैरव हैं। जगहों पे गावलनाथ को बलि भी दी जाती है, जिसमें मुर्गे और बकरी की बलि प्रमुख है और ये पूजा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो डिपेंड करता है